बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देते हैं, जो दिल पर जमी हुई स्याही को धो देते हैं और जो इंसान को उसके रब के इतना करीब कर देते हैं कि फिर फासला बाकी नहीं रहता, तो क्या तुम यकीन करोगे? क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये वो राज है जो सदियों से छुपा हुआ है और जिसे हर शख्स सुन तो लेता है मगर समझता बहुत कम है। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि इंसान ये समझ बैठता है कि मसाइल सिर्फ मेहनत से हल होते हैं। हालांकि सच यह है कि कुछ मसाइल सिर्फ निस्बत से हल होते हैं, और वो निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ने से पैदा होती है। जब दिल टूट जाता है, जब दुआएं रुक जाती हैं, जब हर दर बंद नजर आता है, तो इंसान इधर उधर भटकता है, किसी आमिल के पास, किसी तावीज के पीछे, किसी इंसान के सहारे, मगर वो ये भूल जाता है कि असल ताकत वहां है जहां से रहमत नाजिल होती है। शम्स तबरेज रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि जब दिल पर बोझ हद से बढ़ जाए और जबान पर दुआ भी भारी लगने लगे, तो अल्फाज नहीं, निस्बत पढ़ो, क्योंकि निस्बत दिल को वहां ले जाती है जहां से रहमत सीधी उतरती है। और यही निस्बत है दुरूद पाक। मगर वो दुरूद नहीं जो बस आदत बन जाए, बल्कि वो दुरूद जो दिल को हिला दे। और इसी दुरूद की एक खास शक्ल है दुरूद ताज। ये कोई आम दुरूद नहीं, ये वो सदा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की जाती है। और जब दुरूद कबूल होता है तो कबूलियत की खुशबू बंदे की जिंदगी में उतरने लगती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र रहमत को खींच लाता है। यहां एक बात समझ लो, अल्लाह तक पहुंचने का सबसे मुख्तसर रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से होकर गुजरता है, और दुरूद ताज इसी रास्ते की एक ताकतवर कुंजी है। शम्स तबरेज रहमहुल्लाह कहते हैं कि जो शख्स टूटे दिल के साथ दुरूद ताज पढ़ता है, उसके दिल की फरियाद अल्फाज से पहले पहुंच जाती है, क्योंकि यह दुरूद सिर्फ जबान से नहीं पढ़ा जाता, यह दिल की गहराइयों से उठता है। हमने दुरूद को सिर्फ सवाब तक महदूद कर दिया है, हालांकि दुरूद शिफा भी है, सुकून भी है, और वो नूर भी है जो दिल के अंधेरों को रोशन कर देता है। मगर शर्त यह है कि पढ़ने वाला जानता हो कि वो किस को पुकार रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब एहतराम, मोहब्बत और यकीन के साथ साथ लिया जाता है, तो दिल के बंद ताले खुलने लगते हैं, क्योंकि ये वो नाम है जिस पर अल्लाह ने भी दुरूद भेजा है और जिस नाम के साथ अल्लाह की रजा जुड़ी हुई है। आज के इंसान का मसला ये नहीं कि उसके पास अस्कार कम है, मसला ये है कि उसके दिल में यकीन कमजोर हो चुका है, और दुरूद ताज यकीन को दोबारा जिंदा करने का एक जरिया है। जब इंसान ये समझ लेता है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर सदा लगा रहा हूं, तो उसके लहजे में आजजी आ जाती है, और जहां आजजी आ जाए वहां रहमत रुकती नहीं। लेकिन यहां एक बहुत बारीक नुक्ता है जिसे जाने बगैर दुरूद ताज सिर्फ अल्फाज ही रह जाता है, और इसी नुक्ते की तरफ शम्स तबरेज रहमतुल्लाह इशारा करते थे। मगर हर शख्स इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए मैं यहां रुक रहा हूं, क्योंकि अगर ये बात अभी कह दी गई तो उस दुरूद की असल तासीर तुम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगी। पार्ट 2 में मैं वो राज बताऊंगा जो शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ने सिर्फ खास लोगों को बताया था। वो राज कि दुरूद ताज किस हाल में, किस नीयत से और किस तरतीब से पढ़ा जाए, ताकि वो सिर्फ विर्द न रहे बल्कि जिंदगी बदलने का जरिया बन जाए। पार्ट 2 जरूर देखना, क्योंकि असल ताकत अब सामने आने वाली है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो यह महज इत्तेफाक नहीं, यह इस बात की अलामत है कि तुम्हारा दिल अभी जिंदा है, क्योंकि मुर्दा दिल राज सुनने से पहले ही उगता जाता है, और जिंदा दिल सच की तलाश में आखिर तक ठहरा रहता है। अब वो नुक्ता सुनो जिसकी तरफ शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ने इशारा किया था। वो नुक्ता यह है कि दुरूद ताज की असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि उस कैफियत में है जिसमें यह पढ़ा जाता है, क्योंकि अल्फाज तो हर कोई दोहरा लेता है, मगर कैफियत हर किसी के नसीब में नहीं होती।
शम्स तबरेज रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जब तुम दुरूद ताज पढ़ने बैठो तो सबसे पहले अपने आप को खाली करो। दिल से यह ख्याल निकाल दो कि तुम कुछ हो, कुछ जानते हो या कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब तक इंसान अपने आप को कुछ समझता है, रहमत उसके करीब नहीं आती। दरूद ताज उस हाल में पढ़ा जाता है जब दिल ये मान ले कि ऐ अल्लाह, मैं टूट चुका हूं, मैं थक चुका हूं, मैंने हर दरवाजा खटखटा लिया मगर सुकून नहीं मिला। अब मैं तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरे दर पर आया हूं, क्योंकि तेरे महबूब के दर से कोई खाली नहीं लौटता। ये दरूद इस नीयत से नहीं पढ़ा जाता कि फौरन कोई करिश्मा हो जाए, बल्कि इस नीयत से पढ़ा जाता है कि मेरा दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। और जब दिल मोहब्बत से भर जाए तो अल्लाह खुद हालात संवार देता है। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह कहते थे कि दरूद ताज पढ़ते वक्त अपनी जबान से पहले दिल को बोलने दो। दिल को ये इजाजत दो कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी कमजोरी रख दे, क्योंकि ये वो बारगाह है जहां कमजोरी ऐब नहीं बल्कि कबूलियत की अलामत है। हम अक्सर दुरूद इसलिए पढ़ते हैं कि मसला हल हो जाए, मगर दुरूद इसलिए पढ़ा जाता है कि बंदा खुद संवार जाए, और जब बंदा संवार जाए तो मसले अपनी जगह खो देते हैं। दुरूद ताज की एक खास तासीर यह है कि यह दिल के अंदर जमी हुई नाउम्मीदी को आहिस्ता आहिस्ता पिघला देता है, और नाउम्मीदी के टूटते ही ईमान की रोशनी वापस आने लगती है, क्योंकि नाउम्मीदी दरअसल अल्लाह की रहमत पर शक का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा गया दुरूद कभी जाया नहीं होता। वो या तो फौरन असर दिखाता है या बंदे के लिए ऐसे वक्त के लिए महफूज हो जाता है जब बंदा खुद भी नहीं जानता कि उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। लेकिन याद रखो, दरूद ताज का सबसे बड़ा दुश्मन जल्दबाजी है, क्योंकि जो शख्स ये तय करके बैठ जाए कि इतने दिन पढ़ूंगा और फलां दिन नतीजा चाहिए, वो दरअसल अपने नफ्स को खुश करना चाहता है, अल्लाह पर छोड़ना नहीं सीखता। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जब दुरूद पढ़ते हुए तुम्हारी आंख नम हो जाए और तुम खुद न जान सको कि ये आंसू क्यों है, तो समझ लेना कि दुरूद जबान से दिल में उतर गया है, और यही वो लम्हा है जहां से तब्दीली शुरू होती है। लेकिन यहां एक और गहरा राज है जिसे जाने बगैर अक्सर लोग बीच रास्ते रुक जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उस पूरी कैफियत को तोड़ देती है, और फिर वो कहते हैं कि हमने पढ़ा मगर कुछ बदला नहीं। इसीलिए मैं यहां बात रोक रहा हूं, क्योंकि अगला हिस्सा वो है जहां यह बताया जाएगा कि दुरूद ताज पढ़ने से पहले कौन सी एक आदत छोड़ना जरूरी है, वरना ये दुरूद सिर्फ अल्फाज ही रह जाता है। पार्ट 3 में मैं वो राज बताऊंगा जो शम्स तबरेज रहमल्लाह ने नफ्स की सबसे खतरनाक चाल करार दिया, वो आदत जो इंसान को जिक्र करते हुए भी अल्लाह से दूर रखती है। पार्ट 3 जरूर देखना, क्योंकि अब बात जिक्र की नहीं, दिल की सफाई की है। अब वो बात सुनने के लिए दिल मजबूत कर लो, क्योंकि शम्स तबरेज रहमल्लाह फरमाया करते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं होता, बल्कि उसका अपना नफ्स होता है। और नफ्स की सबसे खतरनाक चाल यह है कि वो इंसान को नेकी में मसरूफ रखकर भी अल्लाह से दूर कर देता है। वो आदत जिसकी वजह से दुरूद ताज जैसे ताकतवर जिक्र का असर भी रुक जाता है, वो है खुद को दूसरों से बेहतर समझना, चाहे वो एहसास बहुत छुपा हुआ ही क्यों ना हो। क्योंकि जिस दिल में यह ख्याल आ जाए कि मैं कुछ बन गया हूं, मेरी इबादत ज्यादा है, मेरा जिक्र खास है, इस दिल में आजिज़ी नहीं रहती, और जहां आजिज़ी ना हो वहां रहमत ठहर कर नहीं उतरती। शम्स तबरेज रहमुल्लाह कहते थे कि जब तुम जिक्र करो और तुम्हें यह ख्याल आए कि अब मैं बदल गया हूं, अब मैं खास हो गया हूं, तो फौरन समझ लेना कि नफ्स ने तुम्हें धोखा दे दिया है, क्योंकि असल बदलाव खामोश होता है, इसमें ऐलान नहीं होता। दुरूद ताज का मकसद तुम्हें बुलंद करना नहीं बल्कि झुकाना है, और जो जितना झुकता है वो उतना ही अल्लाह के करीब होता है।
इसीलिए औलियाउल्लाह हमेशा खुद को सबसे कमतर समझते थे, हालांकि वो अल्लाह के सबसे करीब होते थे। एक और बारीक बात यह है कि हम जिक्र तो शुरू कर देते हैं, मगर अपनी जबान, अपने रवैये और अपने मामलात नहीं बदलते। हम दुरूद पढ़कर भी किसी का दिल तोड़ देते हैं, किसी को हकीर समझ लेते हैं और फिर हैरान होते हैं कि दिल में सुकून क्यों नहीं आया। याद रखो, जिक्र का असर जबान से ज्यादा रवैये में नजर आता है। अगर तुम्हारा दुरूद तुम्हें नर्म नहीं बना रहा, तुम्हें माफ करना नहीं सिखा रहा, तुम्हें झुकना नहीं सिखा रहा, तो समझ लो कि वो जिक्र अभी दिल में नहीं उतरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही था कि जिक्र के साथ अखलाक भी बदलते थे, इबादत के साथ रहम भी बढ़ता था। और जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाए बगैर सिर्फ अल्फाज पर इक्तिफा करे, वो निस्बत के दावे में सच्चा नहीं रहता। शम्स तबरेज रहमहुल्लाह फरमाते थे कि दिल की सफाई का सबसे पहला निशान यह है कि इंसान अपनी गलती फौरन मान ले, और जिस दिन इंसान ने अपनी गलती मानना छोड़ दी, उसी दिन उसका रूहानी सफर रुक जाता है, चाहे वो कितना ही जिक्र क्यों न कर ले। अब अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या दरूद ताज पढ़ने के बाद तुम पहले से ज्यादा नरम हुए हो या पहले से ज्यादा सख्त? क्योंकि यह सवाल ही तुम्हें सच और धोखे के दरमियान फर्क समझा देगा। यही वो मकाम है जहां अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अपनी अना तोड़ना, अपनी बड़तरी का ख्याल छोड़ना और खुद को कुछ न समझना नफ्स के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। मगर शम्स तबरेज रहमहुल्लाह कहते थे कि जो इस मरहले से गुजर गया, इसके लिए आगे का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। अब मैं यहां रुक रहा हूं, क्योंकि अगला और आखिरी हिस्सा वो है जहां सब बातें एक नुक्ते पर आकर मिलेंगी, और वो नुक्ता वही है जहां से असल तब्दीली शुरू होती है, न सिर्फ दिल की बल्कि पूरी जिंदगी की। पार्ट 4 में वो आखिरी राज बताया जाएगा कि दरूद ताज को रोजमर्रा जिंदगी में कैसे इस तरह शामिल किया जाए कि वो बोझ नहीं बल्कि सहारा बन जाए। और वो कौन सा एक जुमला है जो शम्स तबरेज रहमहुल्लाह बार बार दोहराते थे, जिसने हजारों टूटे दिलों को जोड़ दिया। पार्ट 4 जरूर देखना, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां बात मुकम्मल होगी और रास्ता साफ नजर आएगा। अब बात इस मकाम पर आ पहुंची है जहां लफ्ज कम और कैफियत ज्यादा बोलती है, क्योंकि शम्स तबरेज रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि जब सच दिल तक पहुंच जाए तो जबान को खामोश हो जाना चाहिए। और यही वो खामोशी है जहां से इंसान का रब से असल ताल्लुक शुरू होता है। दुरूद ताज को जिंदगी में शामिल करने का आखिरी और सबसे अहम उसूल यह है कि उसे बोझ ना बनाओ, इसे फर्ज ना समझो, बल्कि इसे सहारा बना लो। क्योंकि जो जिक्र बोझ बन जाए वो नफ्स को थका देता है, और जो जिक्र सहारा बन जाए वो रूह को उठा लेता है। शम्स तबरेज रहमहुल्लाह कहा करते थे कि रोज का कोई एक लम्हा ऐसा मुकर्रर कर लो जो सिर्फ तुम्हारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। न वहां दिखावे की गुंजाइश हो, न दुनिया की आवाजें, बस तुम हो, तुम्हारा टूटा हुआ दिल हो, और दरूद ताज के वो अल्फाज हों जो मोहब्बत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए जा रहे हों। इस लम्हे किसी ख्वाहिश की फहरिस्त मत रखो, किसी मसले की जिद मत करो, बस ये नियत रखो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दर पर आया हूं, जैसे हूं वैसे ही आया हूं। और यही आजिज़ी दरअसल वो जबान है जिसे अल्लाह सबसे पहले सुनता है। याद रखो, दरूद ताज कोई जादू नहीं जो एक रात में सब कुछ बदल दे। ये एक सफर है, ऐसा सफर जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उसके रब के करीब ले जाता है। और जो शख्स इस सफर में सब्र कर लेता है, अल्लाह उसे वहां पहुंचा देता है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर कभी दिल भारी हो, जिक्र में दिल ना लगे और जबान साथ ना दे, तो दरूद छोड़ना मत। क्योंकि शम्स तबरेज रहमहुल्लाह फरमाते थे कि सबसे कीमती जिक्र वही होता है जो थके हुए दिल से किया जाए, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच होता है।
और याद रखो, जब तुम दरूद ताज पढ़ते हो तो तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारा दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है, और जिस लम्हे ये यकीन दिल में उतर जाए, इसी लम्हे तन्हाई खत्म हो जाती है। अगर इस वीडियो के बाद तुमने ये फैसला कर लिया कि रोज थोड़ा सा वक्त सच्चे दिल के साथ दुरूद ताज के लिए निकालोगे, तो मैं यकीन से कहता हूं कि कुछ दिनों बाद तुम खुद महसूस करोगे कि दिल नरम हो रहा है, गुस्सा कम हो रहा है, उम्मीद वापस आ रही है और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता संवर रही है। और अगर कभी तुम खुद को कमजोर पाओ तो बस इतना याद रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर कमजोर आना कोई ऐब नहीं। ऐब तो यह है कि इंसान खुद को मजबूत समझकर उस दर से दूर हो जाए। अब इस सिलसिले का इख्तिताम एक दुआ के साथ करते हैं, क्योंकि दुआ ही वो मेहर है जो हर बात को मुकम्मल कर देती है। या अल्लाह, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमारी जुबान को दुरूद से, हमारे दिल को अदब से और हमारी जिंदगी को सुन्नत से भर दे, और हमें वो बना दे जो तू हमें देखना चाहता है। आमीन।